नमस्कार साथियों, मैं आपका शिक्षक साथी संतोष कुमार। जबलपुर के बैरागी डैम से आई जो खबरें लगातार सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उसमें एक बात तो तय है कि प्रशासन की लापरवाही और इस सरकार की निकम्मापन पूरा जाहिर होता है। अधिकारियों के निकम्मेपन की पराकाष्ठा को पार कर देने वाली ये सरकारें और ये आम जनता के दिलों तक झकझोर देने वाली न्यूज़ें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, कौन बनाता है, क्यों हो जाता है ऐसा? लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं और प्रशासन मौन का मौन रहता है। जब एक हादसा होगा तब हम उससे सीखेंगे। पहले से कोई चीज़ हम करके नहीं रखेंगे, पूरे इंतजाम नहीं रखेंगे। जबलपुर बैरागी डैम से आने वाली जो तस्वीरें, क्रूज जो डूबा वहाँ का, जिसमें 9 से अधिक लोग मारे गए डूबकर, उसमें से एक सबसे प्रचलित प्रकरण ये रहा कि एक माँ और बेटे की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली है। कहते हैं माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ की ममता का मोल तो सिर्फ माँ ही जानती है, उसके अलावा और कोई नहीं जान पाता, बाप भी नहीं। साथियों, जिस प्रकार उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए आखिरी क्षण तक कोशिश की, वो एक बहुत ही भयानक तस्वीर होगी। उस समय का जो दृश्य रहा होगा, माँ की ममता ऐसी कि बच्चे को बचाते बचाते अपनी जान की परवाह ना की, और उसके बाद उसके पास लाइफ जैकेट होने के बावजूद भी, माँ के पास लाइफ जैकेट थी, वो चाहती तो ऊपर आ सकती थी, लेकिन ऊपर नहीं आई और बच्चे को बचाने के चक्कर में नीचे फंसी रही, और उसके बाद ना माँ बच सकी ना बच्चा बच सका। साथियों, वो एक ऐसी तस्वीर जो माँ की ममता को और इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। और भगवान भी कैसे इस प्यार को जुदा कर पाता होगा, माँ और बेटे के प्यार को कैसे अलग किया होगा। भगवान की भी रूहें कांप गई होंगी, उस खुदा की भी रूहें कांप गई होंगी जब उसकी जाने और उसके प्राण निकले होंगे उस माँ बेटे के। साथियों, कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि माँ से प्यार हम सब करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन माँ की ममता का जो मोल है वो कोई नहीं चुका पाता। साथियों, जिस तरह से जबलपुर की एक घटना, दिल दहला देने वाली घटना हम सबके सामने, हम सबके बीच आई, ये बहुत ही दुखद है। प्रशासन की कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही थी और बहुत बड़ा निकम्मापन था। देख-रेख करने वाले जिम्मेदार अफसरों पर निगरानी नहीं रखता है और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। इस तरह के हादसे हो जाते हैं, इन पर कोई भी लगाम लगाने वाला अधिकारी नहीं है। न क्षेत्रीय विधायक, न मंत्री, न पर्यटन मंत्री, कोई साथ देने वाला नहीं है। दूसरी बात, ऐसे क्रूज जिनकी क्वालिटी घटिया है, उनको किस प्रकार से नदियों में जाने की अनुमति मिल जाती है, या फिर ओवरलोडिंग करने की कैसे अनुमति मिल जाती है। ये कहीं न कहीं अनदेखी वाले मामले हैं, इन पर अनदेखी हुई है। इस तरह के क्रूज के मालिकों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करते हुए इनको सबको सस्पेंड करना चाहिए, जो अधिकारी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन सबको सस्पेंड करना चाहिए। साथियों, इस प्रकार की तस्वीरें जब समाज में हम सबके बीच आती हैं, दिल बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, मजबूर हो जाता है प्रशासन के ऊपर उँगली उठाना और सवाल खड़ा करने पर। हम सब कहीं न कहीं किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप के बच्चे हैं, तो इस तरह की जो घटनाएँ, जिनका पूरा का पूरा परिवार बिखर गया, बर्बाद हो गया, वो कैसे जी पा रहे होंगे, उनकी रात की नींदें कैसे पूरी हो रही होंगी। साथियों, इस तरह के प्रकरण जब हम सबके बीच आते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसी मन को झकझोर देने वाली खबरें भगवान को कैसे मंजूर हो जाती हैं, जो इस तरह के प्रकरण को अंजाम देते हैं। साथियों, हम सब सुरक्षित रहें और आप सब सुरक्षित रहें, मैं यही कामना करता हूँ। कि देश और देश के गद्दार और जिम्मेदार अधिकारी आपके साथ कतई नहीं खड़े होंगे, कहीं भी नहीं खड़े होंगे। आप जब भी अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने कहीं हिल स्टेशन जाएं या कहीं नदी नाले पहाड़ों पर जाएं, तो अपना ख्याल खुद रखें, ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमस्कार, मुझे फॉलो करें और आप देखते रहिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपका शिक्षक साथी संतोष कुमार।